तो हे गाइस, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका एक और मनी हाइस्ट एंड मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में। आज हम इस वेब सीरीज के एपिसोड 6 के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। एंड प्रॉमिस गाइस, ये वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रोफेसर और भार्गव अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं और सभी टीम मेंबर अपने घर वालों से 3 महीने की परमिशन ले लेते हैं और नकली बैंक के फॉर्म एंड पासबुक भी प्रिंट आउट करवा लेते हैं। इसी के साथ में इस शानदार एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है भार्गव और उसकी पूरी टीम को, जो कि घर से पूरा परमिशन लेकर एक ढाबे पे पार्टी कर रहे होते हैं और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। और वो सब होशियारगढ़ के लिए निकल जाते हैं और प्रोफेसर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां से इन्हें पूरा प्लान ऑपरेट करना था। गाइस, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जा रही है, इस कहानी में ट्विस्ट, कॉमेडी एंड सस्पेंस बढ़ते जा रहे हैं। वहां पर पहुंचकर सिद्धांत बताता है कि देखो, बैंक ओपनिंग में कुछ धमाकेदार होना चाहिए, कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी आए, और अभी तो सिर्फ चाय पर चर्चा है और हम चाहते हैं कि हर चच्चा लाइन में लग कर खाता खुलवाएं। और भार्गव डिसाइड करता है कि इसके लिए हमें किसी एक्ट्रेस को बुलाना होगा। और राधा बताती है कि बिना पैसों के ये लोग ट्वीट तो करते नहीं, तुम्हारे उद्घाटन में क्यों आएंगे, वैसे भी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। पर रॉनी बताता है कि असली एक्ट्रेस किसे चाहिए, बैंक नकली तो एक्ट्रेस भी नकली। वो बताता है कि जो एक मशहूर एक्ट्रेस है ना, प्रियंका चौधरी, उसकी एक डुप्लीकेट है जो छोटी मोटी अपीयरेंस में दिखाई देती है। और तभी सिद्धांत रॉनी के मजे लेने लगता है, बिल्कुल हमारी तरह। वो प्रोफेसर से कहता है कि आपका कबूतर नाचा तो एकदम मोर निकला। वो सिद्धांत को मारने लगता है। सिद्धांत कहता है कि एटलीस्ट फोटो तो दिखा दो यार। और यहाँ पर सिद्धांत अभी भी उसके मजे ले रहा होता है और वो आखिरकार उसे उस नकली एक्ट्रेस की फोटो दिखाई देता है, जो कि दिखने में एकदम पीसी जैसी होती है, यानी कि प्रियंका चौधरी। और सिद्धांत फिर से उसके मजे लेने लगता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड रिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे मारने लगती है। और फाइनली वो सब उसे डन कर देते हैं। प्रोफेसर रॉनी को बताता है कि अगर उसे कुछ पैसे एडवांस चाहिए तो दे देना, और रॉनी पीसी के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी डुप्लीकेट एक्ट्रेस प्रियंका चौधरी को, जो कि एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। और वहां पर एक लड़की आकर बताती है कि आपसे कोई मिलने आया है। और रॉनी कुछ देर बाद उस एक्ट्रेस से मिलने चला जाता है। वो एक्ट्रेस रॉनी का वेलकम करती है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर रॉनी उस एक्ट्रेस से अपनी आने की असली वजह को बताता है कि वो उसे एक बैंक के उद्घाटन में बुलाना चाहता है और वो उसे कुछ एडवांस पैसे भी देता है। और जाने से पहले वो एक्ट्रेस रॉनी को गले लगा लेती है। इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, पर रॉनी उसके साथ अपने रिलेशन को बनाना नहीं चाहता और वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रोफेसर और खुशी को, जो कि स्टूडेंट का टेस्ट ले रहे होते हैं और उनको इनमें से 2 सबसे कमजोर बच्चों को चुनना था, जो कि एकदम पप्पू हो। और वो दोनों उन्हें दिख जाते हैं और प्रोफेसर उनके पेपर को ले लेता है, जिन्होंने केवल अपना नेम और रोल नंबर लिख रखा था। और प्रोफेसर उन दोनों को नौकरी दे देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उन होशियारगढ़ वालों को, जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री पीसी जी का एक पोस्टर देख रहे होते हैं। और वो पोस्टमैन आकर सबको बताता है कि हमारे बैंक के उद्घाटन में महान अभिनेत्री पीसी जी आ रही हैं और वो खुद हमारे बैंक का उद्घाटन अपने हाथों से करेंगी। और अगर उन्हें नजदीक से देखना है तो उद्घाटन समारोह में शामिल होना पड़ेगा। तो जल्दी से बैंक में अपना खाता खुलवा लो भैया, क्योंकि शुरू के 500 खाते पीसी जी खुद अपने हाथों से खुलवाएंगी। और वो लोग सब बैंक के उद्घाटन से ज्यादा पीसी जी के आने का वेट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उन दोनों नए बैंक वर्कर को, जो कि गांव में घर घर जाकर महिलाओं का खाता खोल रहे होते हैं। और उस शहर में पीसी जी की आने की खबर पूरे गांव वालों को पता चल गई होती है और सब पीसी जी के आने का वेट कर रहे होते हैं। और दोनों नए एम्प्लॉय सबका खाता घर घर जाकर खोल रहे होते हैं। और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब बैंक का उद्घाटन होना था और पीसी जी आ जाती हैं, जब उनका काफी बेसब्री से लोग वेट कर रहे होते हैं। और वो गाड़ी से उतरकर उस बैंक के पास चली जाती हैं। सब पीसी जी के नारे लगा रहे होते हैं और प्रोफेसर सभी गांव वालों और पीसी जी का स्वागत करता है। वो पीसी जी को माइक पर बुलाता है कि वो आकर 2 शब्द कहें। और पीसी जी के आते ही सभी की तालियां बजने लगती हैं। वो होशियारगढ़ के सभी लोगों से प्रेम भरा नमस्कार करती हैं और वो सबसे अनुरोध करती हैं कि जिन्हें भी अपने पैसे सुरक्षित रखने हैं वो डीबीसी बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। और वो सबको उसके फायदे और इंटरेस्ट के बारे में समझाती हैं। और समझाने के बाद भाई साहब, लोग तो खाता खुलवाने के लिए टूट पड़ते हैं
और दूसरी तरफ एक पत्रकार जिसका नाम उदय प्रकाश होता है, वो पीसीजी के पास स्टोरी कवर करने के लिए आता है। वो एक्ट्रेस प्रियंका चौधरी से कुछ सवाल पूछता है कि आप कुछ दिन पहले हुआई में थी, इतनी जल्दी यहाँ कैसे। पीसीजी बताते हैं कि दुनिया बहुत छोटी सी है और वो उनके आने वाली मूवी के बारे में भी पूछता है, पर पीसीजी बिजी होने की वजह से वहाँ से चली जाती है और रास्ते में रोनी के साथ में बैंक के उद्घाटन होने की खुशी में एक एक पैक लगा लेती हैं। फाइनली बैंक का उद्घाटन हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, पर कोई चीज इन दोनों को रोक रही होती है जिसके बारे में आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जो कि बैंक के सभी कामों को सही तरीके से चला रहा होता है। और तभी वो पत्रकार उदय प्रकाश वहाँ पर आ जाता है। वो यहाँ पर बैंक की जानकारी लेने आया होता है। वो प्रोफेसर से उनका नाम पूछता है। प्रोफेसर बताते हैं कि हरी शुक्ला, कहिए कैसे आना हुआ आपका, खाता खुलवाने तो आप आए नहीं होंगे। वो प्रोफेसर से कहता है कि मैं आपके बैंक के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। वो प्रोफेसर से उस बैंक का हेडक्वार्टर पूछता है। वो उनके मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिटेल के बारे में भी पूछता है, मगर प्रोफेसर के पास ऐसा कोई भी जानकारी नहीं होती कि वो उसे दे सके, इसलिए वो अपनी बात से पलट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आपको लिखना है तो आप लिखिए कि ये लोगों की खुशहाली का माध्यम बनेगा, आगे छोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट एंड लोन मिलेंगे यहाँ पर। मगर वो उनके हेडक्वार्टर के बारे में ही पूछता है। प्रोफेसर बताते हैं कि हमारा हेडक्वार्टर जबलपुर में है। वो अपनी वेबसाइट के बारे में भी पूछता है, मगर उनकी वेबसाइट अगले दिन अपलोड होने वाली होती है, इसलिए वो उन्हें कल आने को कहते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। मगर उसका शक अभी भी नहीं गया होता और भार्गव आकर प्रोफेसर से बताता है कि कल तक हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी और वो पत्रकार वहाँ से चला जाता है। इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने कर रखा है उन्हें दिल की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक यू यार। और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं यार, मस्त रहो, कभी भी कर लेना। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।